जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से संचार क्रांति में धर्म परिचर्चा में आप सभी का अभिवादन है। इसमें आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर सहयोग देकर इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर 30% लोगों को हम विश्वास और श्रद्धा के माध्यम से भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान में आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके श्रेष्ठ भारत, महान भारत, न्यायकारी भारत, स्वस्थ भारत निर्माण में आप सभी महान भाव सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। सबसे बड़ा जो इस समय का संकट है, हर राजनीतिक दल अच्छे दिन लाने की बात करती है। अच्छे दिन के लिए ही आज तक जितने चुनाव हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि अच्छा दिन कैसे आएगा। किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी धन संपदा अपार है नहीं कि उसका खजाना खोल दे जनता जनार्दन के लिए और सबका अच्छा दिन आ जाए। वो जो कुछ भी लेगी जनता से ही लेगी। तो दूसरी बात ये होता है कि अच्छे दिन जो खराब व्यवस्था है, चाहे संवैधानिक द्वारा चाहे सामाजिक, उन व्यवस्थाओं को चाहे प्रशासनिक, न्यायिक, जो व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए शुभकारी ना हो, उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए चुनाव हो, तब तो अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन ये अच्छे दिन, एक पार्टी कहती है 5 साल का समय दिए, अच्छे दिन नहीं ला पाए, अब मुझे मौका दिए जाए। ऐसा करते करते इतना समय बीतता जा रहा है। आने वाला समय भी इसी तरह से व्यतीत होगा। न जो चुनाव जीत कर जाने वाले हैं उनका जीवन सार्थक होता है, न जो चुनाव जिताने वाले हैं उनका जीवन सार्थक होता है। हर व्यक्ति विरोध को नहीं चाहता कि कोई उसका विरोध करे, विरोध का आभास हो। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति सुख के अलावा दुख को नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता। कोई भी व्यक्ति असत्य को सुनना नहीं चाहता। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सिर्फ परमात्मा जो अजर है, अमर है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, धर्म है, सनातन है, न्यायकारी है, शांत प्रिय है, परम आनंद है, सच्चिदानंद है। वही परमात्मा अंश के रूप में सृष्टि में, ब्रह्मांड में व्यक्त होता है। व्यापक से संकीर्ण सीमित होता है, सर्वज्ञ से अल्पज्ञ होता है, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि के रूप में, असत्य के रूप में। यही सबसे बड़ा विरोधाभास का कारण है, क्योंकि परमात्मा का अंश जो है, इसी विरोधाभास को समाप्त करना भारत की संस्कार संस्कृति है। ये असत्य
के रूप में जो परमात्मा प्रकट होता है, इस असत्य रूपी साधन से सत्य का दर्शन करने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए, विरोधाभास को समाप्त करने के लिए जन्म मरण, दुख सुख, ये सब अज्ञानता के कारण है। क्योंकि वही परमात्मा जो दुख सुख रहित है, अजर अमर है, अनंत है, वही व्यक्त होता है, प्रकट होता है अंश के रूप में। इसी को, सत्य को स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है, यही ज्ञान है। इसी को स्वीकार करना और कराना ही श्रेष्ठता है, जीवन को सौभाग्यशाली बनाना है। इसके लिए श्रेष्ठ लोगों को, चाहे जो चुनाव जीत कर जाएं, जो देश की दिशा और दशा तय करते हैं, संरक्षक के रूप में हैं, चाहे संत समाज हो, चाहे समाज के श्रेष्ठ दिव्यजन हों, इसी को स्वीकार करके, स्वीकार करा करके विरोधाभास को समाप्त करें, जीवन को सफल बनाएं। इस सत्य को स्वीकार करके व्यक्ति निरोग रह सकता है, न्यायकारी हो सकता है। तो इससे जो व्यय होता है व्यक्ति के जीवन में, समाज में और देश में, जो टैक्स का पैसा अनर्गल व्यय होता है, उससे बचा जा सकता है। जो बीमारियों पर, न्याय व्यवस्था पर, देश के आंतरिक सुरक्षा प्रशासन के रूप में व्यय होता है, जितना अधिक व्यय होगा जीवन उतना ही व्यर्थ होगा। लेकिन ये कैसे अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी कहें, मूर्ख कहें, कायर कहें, या जीवन को अपने निरर्थक करने वाले हैं, जो जात पात भाषा लिंग के आधार पर समाज में विरोधाभास, विरोध को प्रकट कर रहे हैं, विरोध को फैला रहे हैं। ये अपने भी जीवन को नरकीय जीवन बना रहे हैं और जनता जनार्दन के भी। जो व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, चरित्र के लिए अच्छा नहीं है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए शुभ नहीं है, वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इसी दिनचर्या कर्म क्यों परोस रहे हैं? टैक्स लेने के लिए कि जिससे अधिक से अधिक टैक्स लिया जाए और भोगवादी व्यवस्था को बढ़ाया जाए, विरोध को बढ़ाया जाए। इसलिए तो आप लोगों से विनम्र निवेदन कि इस वीडियो को अगर 30% लोग देखें भारत के और इस सत्य को स्वीकार करें, तो श्रेष्ठ भारत, महान भारत, समृद्धशाली भारत, न्यायकारी भारत, विश्व का गुरु प्रतिनिधित्व करने वाला भारत, महान भारत की सार्थकता सिद्ध हो। इन्हीं उद्देश्य से आप लोगों का निमंत्रण, आप सभी महान भाव अपने अपने स्तर से जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए प्रयास करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।